नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ आराम से जीवन व्यतीत किया करते थे। अब पति पत्नी और एक बच्चा था, तीनों खुशहाल थे। बेटा था, वह कंपनी में नौकरी करता था और छोटा परिवार था। वह व्यक्ति पास में एक तांत्रिक रहा करते थे शमशान घाट में, उसके पास जाने लग गया। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे कि ये तांत्रिक बहुत कुछ जानता है और इसकी तांत्रिक क्रियाओं से मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। तो वह कहता तो कुछ नहीं था, पर उसकी सेवा किया करता था। घंटा 2 घंटा रोजाना उसके पास जाया करता था। जब 3-4 महीने हो गए, तब तांत्रिक ने पूछ लिया कि भक्त, मैं तेरे से बड़ा खुश हूं, बता तेरे को क्या चाहिए। तब वह व्यक्ति कहने लगा कि मुझे ऐसी चीज दे दें कि जिसे मैं हाथ में लेकर के उससे कुछ मांगूं तो मुझे वह मिल जाए। तांत्रिक ने कहा, ऐसा हर वक्त तो नहीं होगा, पर कुछ क्रियाएं हुआ करती हैं, अगर उनका पालन करोगे तो तुम्हें मिल सकता है। तुम्हें एक बंदर का पंजा, मरे हुए बंदर का पंजा लेकर आना पड़ेगा। व्यक्ति कहीं से खोज करके एक बंदर का पंजा ले आया। मरा हुआ बंदर था, मिल गया उसको। तांत्रिक ने उस बंदर के पंजे को सिद्ध कर दिया और कहने लगे कि यह बंदर का पंजा ले जाओ, इससे आप 3 बार में अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। 3 बार इससे जो चाहो वो मांग सकते हो। व्यक्ति खुशी खुशी बंदर के पंजे को लेकर के अपने घर आ गया, किसी से कुछ बताया भी नहीं। एक दिन उसके मन में सोचा कि क्यों ना इस बंदर के पंजे को आजमाया जाए। भाई 3 इच्छाएं मांगनी है, एक इच्छा मांग करके आजमा तो लेता हूं। तब उन्होंने बंदर के पंजे को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगा कि हे बंदर के पंजे, मुझे कल तक $1000 चाहिए। बंदर का पंजा उनके हाथ में ही कुलमुलाने लगा। व्यक्ति समझ गया मेरी इच्छा पूरी होगी, तभी पंजे में हरकत आ गई है। शाम तक उनका बेटा घर नहीं आया। कंपनी में काम किया करता था। उन्होंने पता किया, बेटा लेट हो गया था। तब कंपनी वाले ही स्वयं आए और कहने लगे, जी आपके बेटे की मृत्यु हो गई, मशीन की ब्लेड लग गई उसको, उसकी गर्दन कट गई। व्यक्ति के होशो हवास गुम हो गए। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। एक ही बेटा था, चला गया। अगले दिन कंपनी से $1000 की सहायता राशि एक कंपनी का आदमी लेकर के आया और उन्होंने कहा कि $1000 की ये सहायता राशि भेजी है, शेष आपको बाद में देंगे, अभी तो कंपनी की तरफ से ये भिजवाया है। व्यक्ति को याद आया, ओहो,
तुमने $1000 मांगे थे और ये $1000 आने के लिए मुझे सब कुछ खोना पड़ गया। मैंने अपने बेटे को ही खो दिया। बड़ा पश्चाताप करने लगे। उनकी कुछ समझ में आ नहीं रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। बाकी समाज का नियम है, उनके धर्म के मुताबिक उसको दफना दिया गया। 15-20 दिन निकल गए, महीना निकल गया। उस व्यक्ति के मन में एक ख्याल आया कि 2 बार मैं बंदर के पंजे से और मांग सकता हूं। अब जब बंदर का पंजा देता ही है तो मुझे एक वरदान मांग लेता हूं कि मुझे मेरा बेटा जीवित हो जाए। रात हो रही थी, रात्रि के 10-11 बज रहे थे। उन्होंने बंदर के पंजे को हाथ में लिया और बोला, हे बंदर के पंजे, मेरा बेटा जीवित हो जाए। बंदर का पंजा कुलमुलाने लगा। व्यक्ति ने समझ लिया इच्छा तो पूरी होगी। अब मकान की खिड़की से देखता है कि दूर से एक परछाई चली आ रही है शमशान घाट से। धीरे धीरे करके परछाई उनकी समझ में आने लगी और पास आती गई। अब उसे निश्चय हो गया कि उसका बेटा ही था। परंतु एक बात उसके दिमाग में फिर से कौंधने लगी, क्या मरे हुए व्यक्ति भी जिंदा हुआ करते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये अवश्य ही उनकी आत्मा है, भूत है, प्रेत है, जिन है। और अगर ये यहां पर आ गया भूत प्रेत के रूप में तो सब कुछ बर्बाद आ जाएगा। और लोग क्या कहेंगे? लोग भी भय से भागने लगेंगे। अब ये मेरा बेटा नहीं, ये किसी काम का नहीं, ये भूत है, ये प्रेत है। वह घबरा गया। फिर से उसे ध्यान में आया, अभी एक इच्छा और मांगनी है बंदर के पंजे से। उसने तुरंत बंदर के पंजे को हाथ में लिया और कहने लगा कि हे बंदर के पंजे, मेरी बेटी के आत्मा को शांति दे। बंदर का पंजा कुलमुलाया और वह जो आकृति दिखाई दे रही थी वह गायब हो गई। बेटे की आत्मा को शांति मिल गई। दोस्तों, कभी भी बिना परिश्रम के बड़ी चीज पाने की कोशिश न करें। बड़ा कुछ मुझे मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए, उसके लिए रास्ते हुआ करते हैं। अगर गलत रास्ते चुनेंगे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हकीकत है, ये सत्य है। यदि कुछ पाना है तो श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते खोजने पड़ेंगे, बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि का श्रम करना पड़ेगा। और जो इस रास्ते पर चलते हैं अपने बुद्धि और श्रम के रास्ते पर, उन्हें सब कुछ मिलता है। पर बिना परिश्रम के बड़ी कल्पना न करें। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट्स में जरूर लिखें। हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो तो एक ही बार सब्सक्राइब होता है चैनल, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो देख लेना आप। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।